जो बेदीराम विधायक है, उसके साथ मैं चुनाव में रह के बहुत मेहनत किया कि साला रहेंगे तो हमारा काम कर देगा, हमारे भाई का मूर्ति लगवा देगा। दलित मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए हम लोग। अच्छा। हाँ, जब हमारा नहीं सुने तो हम किसका सुनेंगे? सब हमारे भाई का नहीं बनवाए। शासन सत्ता में है भाजपा, उसी के पदाधिकारी थे और सोच लीजिए बैंकों के चक्कर काटते काटते दम तोड़ दिए, लेकिन उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ कि अपने बेटे की एक मूर्ति तक नहीं लगवा पाए। प्रदेश के गाजीपुर जिले में उपस्थित हूं और ये बिशुनपुर टड़वा गांव है एक, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे एक छोटा सा फोटो लगा है और लिखा हुआ है शहीद राहुल गहलोत। आज उनकी जो फोटो पर एक माला चढ़ा हुआ है छोटा सा, जबकि इनकी मूर्ति की स्थापना हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है। ये कोई कहावती बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इनका जो है मंत्रालय से इनको एक लेटर आया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको मूर्ति की स्थापना इनके गांव में होनी चाहिए और एक गेट की स्थापना भी होनी चाहिए। तमाम वो सुविधाएं मिलनी चाहिए इनको जो शहीदों को मिलती है। सोच लीजिए 2009 में ये शहीद हो गए, उसके बाद से एक साल बाद उनके गम में उनकी माताजी गुजर जाती हैं और बैंक वालों के चक्कर काटते काटते उनके पिताजी को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी भी मौत हो जाती है। सोच लीजिए, वही राहुल गहलोत के मैं घर पर हूं और आज 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर 2022 को मैं आज इनके शहादत दिवस पर मैं उपस्थित हूं, तो मुझे बहुत आज दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इसी गाजीपुर जिले में, जिस गाजीपुर जिले को शहीदों की धरती और वीरों की धरती कहा जाता है, उसमें 13 साल बीत जाता है और एक शहीद के सम्मान में एक मूर्ति की स्थापना तक नहीं होती है। सोच लीजिए, अब उस गाजीपुर में मैं हूं तो गर्व करूं कि शर्म करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। और 2009 से 2022 तक न जाने कितने यहाँ पर नेता मंत्री विधायक, न जाने कितने चुनाव हो गए होंगे, न जाने कितने लोग आए होंगे और कितने लोग गए होंगे, और अभी तक बस एक छोटा सा काम कि इनकी मूर्ति की स्थापना तक नहीं हुई, जबकि वो लिखित है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर इनको मैं शहीद कह दे रहा हूं तो सोच लीजिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान थे, वहां पे छत्तीसगढ़ में इन्हें गोली लगी तो ये शहीद हो गए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पूरा लिखित है, पूरा इनका पेपर है, लिखित है, उसमें लिखा गया है कि इनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, इनके नाम से गेट बनना चाहिए इनके गांव के बाहर, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सोच लीजिए 13 साल गुजर गए। इनके कुछ परिवार के लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है भी आपका? हमारा नाम गंगाराम है। अच्छा, आप इनके परिवार से हैं? जी। तो ये बताइए कि 13 साल हो गए, अभी तक जो है इनका एक मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है। क्या लगता है कि अब होगी कि नहीं होगी, क्या होगा? इसमें देखिए, गांव के जितने क्षेत्रीय हैं लोग, उनसे कहा गया था, कई विधायकों से कहा गया, 13 साल का समय कम नहीं होता है। उस समय जितने लोग राजनीति में हैं, इस जिले से संबंधित सबसे कहा गया और सब जगह सांत्वना ही मिली है, बाकी कुछ नहीं मिला है। लोग इंतजार करते रहे, 13 साल इंतजार करते करते आज बीत गए। अच्छा, विधायक वगैरह लोगों से भी बात होती रही? बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए, ये गाजीपुर जिला है और गाजीपुर जिले ने 4 सांसद और 2 महामहिम, 2 राज्यपाल दिए हैं इसी गाजीपुर जिले ने। और उसी गाजीपुर जिले में एक 2009 में एक सीआईएसएफ का जवान शहीद हो जाता है और उसकी मूर्ति की स्थापना तक नहीं होती है। और मंत्रालय से लिखित है, पेपर है, उसमें लिखा हुआ है कि इनकी मूर्ति की स्थापना होना चाहिए। पेपर पे लिखित है ना, कि मैं अपने से बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल लिखित है, गृह मंत्रालय से है कि यहाँ बनना चाहिए। ये तो अब हमारे क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो इलेक्शन में जीतते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, उन लोगों का भी काम बनता है कि करवा दें। छोटा काम है कि, लेकिन इस छोटा काम को इतना बड़ा बना दिया कि आज तक नहीं बन पाया है। देख लीजिए, एक छोटा सा काम है, एक मूर्ति की स्थापना है और किसी भी लेवल पर की जा सकती है, लेकिन ये हुआ नहीं है। देखिए, ये आपका थोड़ा सा परिचय जान। मैं संजय कुमार चौबे, पहाड़पुर खुर्द से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये शहीद हुए हैं 2009 में और 13 साल गुजर गए, अभी तक इनकी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई, जबकि लिखित है। होना चाहिए कि नहीं मूर्ति की स्थापना? देखिए, शासन की उदासीनता है, हमारे सरकार क्या, यह सरकार की विफलता कही जाएगी। ये हमारे सरकार की विफलता है कि एक शहीद जवान की मूर्ति आज तक हमारे गांव में नहीं लग पाई। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती है, जबकि लिखित आ चुका है उस डिपार्टमेंट से कि नहीं, आप मूर्ति के लिए जगह दीजिए और मूर्ति लगवाइए। लेकिन कोई भी नेता, अपने वोट के लिए तो सारे लोग,
अभी बेदीराम को फ़ोन किया गया, बेदीराम फ़ोन नहीं उठाया। बेदीराम को फ़ोन करके कहा गया कि आप आ जाइए और मूर्ति उर्ति की स्थापना के बारे में कि अच्छा मैं देखता हूँ। अरे क्या देखते हैं भैया, इसमें देखना क्या है? गांव में बहुत सारे गांव समाज हैं। अभी कोई तुम्हारा नेता मरेगा, गांव का ही नेता हो, अगर तुम्हारे पार्टी का होगा, कोई नेता मरेगा, अगर उसके बनवाने का आएगा तो तुरंत मूर्ति लगवा दोगे। यहाँ पे एक शहीद जवान हुआ है जो कि देश की सुरक्षा करता है, जिसके वजह से पूरा देश सोता है, चैन की नींद सोता है। उसके लिए तुम नहीं करते हो, फिर किसके लिए करोगे? फिर तो तुम्हारा एकदम बेकार है नेता बनना। और गेट चाहिए, स्मारक के लिए जगह चाहिए। सारी सुविधाएं जो है लिखित आई हुई है, ये कोई कहा नहीं जा रहा, अपने से मनगढ़ंत बातें नहीं है। सारा कुछ पेपर पे है। दो बार आया था पेपर, एक बार पहली बार आया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, दूसरी बार फिर से आया कि इनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। वो पेपर है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपने से बोल रहा हूं तो आइएगा इनके घर पर, और तमाम सारे कागजी कार्रवाइयां हुई हैं। एक बक्सा भर पेपर रखा गया होगा, और लेकिन अभी तक कुछ भी इनके लिए कुछ हुआ नहीं है। सोच लीजिए, ये गाजीपुर जिला है और यही शहीदों का सम्मान है। 2009 में शहीद हो गए गहलोत जी, 2009 में शहीद हुए। 2009 के बाद किसी तरह से एन केन प्रकारेण उनकी माताजी का पेंशन हुआ। बहुत भाग दौड़ करने के बाद उनकी माताजी कुछ सालों बाद उनकी माताजी का भी देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद पेंशन के लिए उनके पिताजी दर दर की ठोकरें खा के हृदयघात की वजह से एक्सपायर हो गए। उनका एक भाई है, विकलांग भी है। शासन कोई शुद्ध बुद्ध उस परिवार का नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि जवान है। अभी कोई नेता होता, देखिए लाइन लग जाए। कुछ नहीं हुआ। चलिए, अब कुछ नहीं चाहिए, कम से कम इनकी एक मूर्ति की स्थापना हो जाए। 13 साल बीत गए, कम से कम एक मूर्ति की स्थापना हो जाती तो कम से कम इन गांव के लोगों और जो इनके परिवार के जो बच्चे आने वाली जो पीढ़ी है, कम से कम उनको लगता कि हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे परिवार के जो राहुल गहलोत थे, कुछ अच्छा काम किए होंगे, तभी इनकी मूर्ति लगी है उसी गांव के बाहर। लेकिन वो तक भी नहीं कर पाए हैं इसी गाजीपुर जिले के लोग, और इस गाजीपुर जिले के जो नेता मंत्री विधायक तमाम सारे जो हैं वो लोग नहीं कर पाए। ये भी, हाँ भैया, आप कार्यरत हैं क्या किसी चीज? नहीं, हम उनके छोटे भाई हैं। राहुल गहलोत के साथ में ही हम लोग रहते थे, दोनों लोग भर्ती उर्ती देखते थे, देखते थे। 2009 में वो शहीद हुए। तेरही के दिन राधे मोहन सिंह सांसद जी आए थे, तेरही के दिन में भी। हाँ, और आए और बोले कि हम कल कहिए तो कल हम काम लगवा देते हैं। तो अभी उनका कल हुआ ही नहीं। हाँ, सपा सरकार चली गई। फिर माननीय मनोज सिन्हा जी भी आए, गांव पे आए, यहाँ बैठे भी थे। हाँ, यहाँ आके दरवाजे पे बैठे थे। अब मनोज सिन्हा भी कह के गए कि हम करवा देंगे। अब वहीं उनका भी कल नहीं आया मनोज सिन्हा का। और जो बेदीराम विधायक है, उसके साथ मैं चुनाव में रह के बहुत मेहनत किया कि साला रहेंगे तो हमारा काम कर देगा, हमारे भाई का मूर्ति लगवा देंगे, मगर कुछ नहीं किया। वो भी बेदीराम खाली घूम रहा है, सावधान यात्रा निकालना है सब। ओम प्रकाश मंत्री और बेदीराम ये लोग मिल के, क्योंकि हम उसी पार्टी में रहते हैं। हाँ, देखिए, ये पार्टी है, सावधान कर रहे हैं, सावधान यात्रा चल रही है। सुभाषपा की एक रैली निकली है, सावधान यात्रा, लोगों को सावधान कर रहे हैं कि सावधान हो जाइए। आप लोगों का कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जो सुभाषपा पार्टी है वो आप लोगों की सुनेगी, गरीबों की सुनेगी। लेकिन सोच लीजिए, अगर गरीबों का सुना जाता तो यहीं के विधायक हैं, इसी जखनिया विधानसभा के विधायक हैं बेदीराम जी। आज एक शहीद है, जो शहीद हुए हैं, जो राहुल गहलोत जी, उनका एक मूर्ति की स्थापना तक नहीं हो सकी, तो बताइए और क्या होगा? वो कहने वाली बात है ना। आप तो तमाम पार्टी में हम अति दलित मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए हम लोग। हाँ, जब हमारा नहीं सुने तो हम किसका सुनेंगे? सब हमारे भाई का नहीं बनवाए, उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं। क्या मतलब है पार्टी में? देखिए, कार्यकर्ता हैं और ये खुद नाराज हैं। सुभाषपा पार्टी के कार्यकर्ता ये खुद कह रहे हैं कि उस पार्टी में रहने का क्या फायदा है। और ये पद पे है, ऐसा भी नहीं कि पद पे नहीं, पद पे है ना। हाँ, पद पे है। हाँ, बेदीराम को फोन करने पे कि भाई हमारे भाई का शहीद हुआ है, उसका गेट और मूर्ति लगवाना है, उसके लिए आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं कि मैं सोचेंगे उसके बारे में। क्या मतलब है सोचेंगे? चलिए, सोचिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सोचते रहिएगा आप। और सोच लीजिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आपको मैं कह रहा हूं, सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देख लीजिए आपके विधायकों का ये कारनामा है। और ये आपके जो पीड़ित हैं, समझ लीजिए पीड़ित हैं, ये कार्यकर्ता हैं,
पदाधिकारी हैं आपके पार्टी का और सोच लीजिए ये पीड़ित है, तो आप आम जनमानस कैसा होगा, उसका उसकी स्थिति कैसी होगी, यह सोचने वाली बात है। भैया एक और है, आपका नाम थोड़ा? आलोक रंजन पासवान। अच्छा, क्या आप लगते हैं परिवार में? भाई लगे तो हैं इनके। तो आपको क्या लगता है मूर्ति का स्थापना होनी चाहिए कि नहीं? अभी ये भी पूछने वाली बात है, जरूर होनी चाहिए। देखिए इनके भाई थे, अभी भाई थोड़ा सा है भैया, देखिए उनके भाई हैं, राहुल गहलोत के भाई हैं, देख लीजिए विकलांग हैं, देख लीजिए ये स्थिति है इनका। और यही बचे हैं इस परिवार में, इनकी माताजी भी गुजर गई 1 साल बाद और इनके पिताजी भी गुजर गए। और गुजरे कैसे कि बैंक वालों ने इतना चक्कर कटाया कि उसी में उनको टेंशन हुआ और उनको हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। अब बताइए कुछ पैसा वैसा मिला है कि नहीं? नहीं, ये तो जो एरियर वाला था ये तो काम हो गया है, लेकिन अभी पेंशन अभी स्टार्ट नहीं की गई है। और वो भी बोल रहे हैं कि 2-4 महीने में ही स्टार्ट कर दी जाएगी। और नौकरी वोकरी तो कुछ मिली? नौकरी तो कुछ नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। अब क्या चाहते हैं? अब बस यही चाहते हैं कि हमारे भाई की मूर्ति बन जाए और गेट वोट लग जाए, बस हम अब यही चाहते हैं सरकार से। देखिए एक ऐसा शहीद जिसका पूरा परिवार उसी के गम में बिखर गया, अब ये परिवार बस यही चाहता है कि कम से कम इसी गांव के बाहर कहीं एक मूर्ति की स्थापना हो जाए, तो कम से कम ये हो कि लोग जाने, लोग समझे कि इसी घर का एक राहुल गहलोत थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। नक्सलवादियों से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, इसी देश की संपत्ति को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है, तो जो लोग इधर से गुजरेंगे वो कम से कम एक बार तो सलामी उनको दे के जाएंगे। अच्छा थोड़ा सा इधर दिखाएगा। राहुल गहलोत के पिताजी भी बीजेपी में नेता थे। हाँ, और उनके मनोज सिन्हा के साथ रहते थे, मगर बीजेपी में रह के क्या मतलब है? पार्टी में किसी के साथ रहने क्या मतलब? अच्छा, इनके पिताजी भाजपा में? हाँ, भाजपा में थे, तो पदाधिकारी भी थे। हाँ, मगर मनोज सिन्हा उनका भी नहीं सुना, क्या मतलब है? देख लीजिए प्रभुनाथ गहलोत, देख लीजिए उनका फोटो देख लीजिए। प्रभुनाथ गहलोत जी हैं, जो राहुल गहलोत हैं उनके पिताजी थे, वो भी जो है उनका भी देहांत हो गया हार्ट अटैक से। और वो बताया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। अब सोच लीजिए कि ये है सुभाषपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता और उनके पिताजी भाजपा के, जो इस समय शासन सत्ता में है, भाजपा उसी के पदाधिकारी थे। और सोच लीजिए बैंकों के चक्कर काटते काटते दम तोड़ दिए, लेकिन उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ कि अपने बेटे की एक मूर्ति तक नहीं लगवा पाए। सोच लीजिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जब ये स्थिति है, तो आम जनमानस के साथ क्या स्थिति होगी, किस हाल में होगा आम जनमानस, कैसे अपने को सुरक्षित समझेगा और कैसे सोचेगा कि शासन सत्ता में हमारा सारा कुछ काम हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते। मैं क्या करूं, मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूं इस घर पर, तो मुझे समझ लीजिए कि गले से आवाज नहीं निकल रही है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन इस गले से मेरी आवाज नहीं निकल रही कि मैं और भी कुछ बोलूं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर कैंडल मार्च निकालेंगे, कुछ गांव के जिम्मेदार लोग हैं और कुछ युवा हैं, और उन युवाओं के अंदर भी ये होता है और प्रेरणा इन्हीं लोगों से मिलती है उन्हें, ये ऐसे शहीदों से उनको प्रेरणा मिलती है, ऐसे शहीदों से कि हम भी एक दिन आर्मी में भर्ती होंगे और जाएंगे, देश की सरहदों की रक्षा करेंगे। और जब शहीद हो जाएंगे, कहीं लड़ाई लड़ेगी, अगर शहीद भी हो गए तो कोई गम नहीं, क्योंकि जब तिरंगे में लिपट कर उस गांव में आएंगे तो हजारों की संख्या में भीड़ होगी, और तब हमारे परिवार का और हमारे माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस शहीद की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।